नमस्कार भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ बाय साहुल वर्मा में। प्यारे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th और क्वेश्चन नंबर आपका 4 का पहला। ठीक है भाई, इससे पहले हम सारे पार्ट कवर कर चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 के निम्न पार्ट थे वो हमने कवर कर लिया। अगर आपने वो ना देखे हो तो भाई इन्हें जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं भैया क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और असंगत है। ठीक है भैया, बता देंगे। यदि मान संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। कहने का इसका मतलब है कि यदि मान संगत आता है तो हम ग्राफ्य विधि से हल करेंगे, अगर मान संगत नहीं आता है तो नहीं करेंगे। ठीक है भाई, अब संगत और असंगत के लिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था कि कब कब मान संगत होता है और कब कब भाई असंगत होता है। ठीक है, चलिए आइए फटाफट करते हैं क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट के। भाई आपसे कहा गया है कि भैया हल कीजिए, कर लेंगे भैया। देखो, सबसे पहली बात तो ये असलियत की समीकरण है ही नहीं, पहले से ठीक ठीक समीकरण बनाइए। कैसे कि ये है x प्लस वाई, देखिए बराबर का 5 है, आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं बचेगा केवल 0 के अलावा। इसके बाद ये है 2x प्लस 2y, ये बराबर का 10 है, जब इंगे उठ के आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को a1 b1 c1 की वैल्यू निकालनी है, a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भैया, निकाल लेंगे। देखो इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो केवल एक तो होगा ही होगा, a1 की वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद b1 के गुणांक में कुछ नहीं है क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। जब समीकरण नंबर 1 है तो एक एक मान देगी भाई, ये भी a1 b1 c1, और समीकरण 2 है तो दो दो मान देगी। ठीक है भाई, a2 b2 c2। चलिए b1 का मान जो है वो भी 1 है और c1 का जो मान है प्यारे भाई वो है माइनस के 5। ठीक है भाई, क्योंकि 5 से पहले माइनस लग रहा है इसलिए माइनस के 5 हो जाएगा। बहुत आराम से सीखेंगे। इसके बाद भाई a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 2 और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 10। अब हम करते हैं तुलना, कौन सी वाली के, क्या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। देख लेंगे भैया करके, क्या दिक्कत है। देखो भाई a1 की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है b1 बटा b2 1/2, यानी ये दोनों बराबर है। अब भैया ऐसा ही हो सकता है, क्या पता आगे भी बराबर निकले, तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। क्या c1 बटा c2 इक्वल है, देख लेते हैं। भाई ये कितना है माइनस के 5 और माइनस के 10। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होते हैं, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा बहुत आराम से। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। अब ये देखिए तीनों की तीनों कंडीशन आपस में इक्वल है। ठीक है भैया, और मैंने आपको बताया था जब तीनों कंडीशन आपस में इक्वल होती हैं तो प्यारे भाई मान संगत होता है। ठीक है भाई, तो मान क्या होता है प्यारे दोस्त, संगत होता है। अब जब मान इसका संगत आ गया, और जब संगत आ गया तो इसका मतलब है इसका ग्राफ्य विधि से हल होगा। अब हम करेंगे इसका भाई ग्राफ्य विधि से हल। देखिए आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद हम करते हैं ग्राफ्य विधि से हल। यह मान संगत है, हम लिख भी देंगे, यह मान संगत है इसलिए यह ग्राफ्य विधि से हल होगा, हल होगा भाई। ठीक है, अब ग्राफ्य विधि से हल करने के लिए कितने मान चाहिए होते हैं, 4 मान चाहिए होते हैं कोरे कोरे। कैसे, देखिए समीकरण नंबर 1 उठाइए, आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे भाई, देखो समीकरण 1 से दो मान आते हैं बहुत कोरे कोरे से। देखो ये है x प्लस वाई बराबर, तो यहां से उठा लीजिए x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 जो है ये वाली मेरे को दो मान देगी, एक देगी p का मान, एक देगी q का मान। आप देखते रहिए समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। तो मैंने इसे माना p। ठीक है भैया, इसका कुछ x होगा और कुछ y होगा। मैं कहा ठीक है भाई। इसके बाद देखिए x बराबर 0 मान लिया मैंने। भैया ये आप लोगों को पहले सिखा रखा है भाई मैंने। ठीक है, अब ये आप एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। तो x बराबर क्या मान लिया 0, 0 प्लस वाई बराबर 5, यानी y का मान यहां से कितना आ गया, यहां से y का मान आ गया 5। ठीक है, अब एक बार x बराबर 0 माना है, एक बार y बराबर 0 मानना पड़ेगा। तो p के बाद क्या आता है q। ठीक है,
इसका कुछ x होगा और कुछ y मान होगा, ठीक है, लेकिन मैं y बराबर 0 मान लेता हूं समीकरण नंबर 1 से ही, यानी x प्लस वाई बराबर 5, यानी x प्लस 0 बराबर हो गया 5 और x बराबर आ गया 5 आ गया, ठीक है भाई। ठीक है, x बराबर भी 5 आ गया, y बराबर भी 5 आ गया, और ये पी क्यू के मान आ गए समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, अब मैं करता हूं समीकरण नंबर 2 से। देखो समीकरण 2 से, ठीक है भाई। देखो अब समीकरण 2 से भी 2 मान आएंगे, क्योंकि ग्राफीय विधि से, देखो ग्राफीय विधि कैसी होती है, इस प्रकार की होती है कुछ। अब ये 1 2 3 4, तो इसलिए मेरे को 4 मान चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण 2 ये रही, 2x प्लस 2y बराबर 10। आपके मन में ये होगा कि समीकरण तो आपने इसे बोला है, आप बार बार इसे क्यों ले रहे हो भैया, है ना, ऐसे ही चल रहा होगा ना। देखिए समीकरण में असलियत वाली ले लेता हूं जो पहले थी, क्योंकि अब ये मैं माइनस वाली ले लूंगा, माइनस को फिर बराबर में भेजूंगा, फिर इसे रियल समीकरण बनाऊंगा, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, डायरेक्ट उतारना है। अब देखिए पी क्यू के बाद क्या आता है आर, ठीक है, यहाँ कुछ एक्स वैल्यू कुछ वाई, एक्स बराबर 0 मान लेता हूं, यानी 2 गुना 0 प्लस 2y बराबर 10। भाई 2 जीरो तो 0 हो गया, 0 प्लस 2y बराबर 10, y बराबर 10/2, भाई गुणा में था बटे में चला गया, 2 पंजे 10, यानी y की जो वैल्यू आई वो आई मेरे पास 5। ठीक है भाई, समझ में आया। इसके बाद ये तो हो गई समीकरण नंबर 2 से एक वैल्यू, अभी एक और चाहिए, वो मैं यहां कर लेता हूं, कौन सी, कि 2x प्लस 2y बराबर 10, पी क्यू आर एक और मान चाहिए, अब क्या मैं ले लेता हूं s। ठीक है जी, कुछ x वैल्यू होगी कुछ y वैल्यू होगी, इस बार मैं मान लेता हूं y बराबर 0, यानी 2 गुना x प्लस 2 गुना 0 बराबर 10, 2 0 0, अब ये क्या बचा 2x प्लस 0 बराबर 10, यानी x बराबर 10/2, 2 5 10। ठीक है भाई, ये हो गया आप लोगों के 4 मान आ गए बहुत अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसे ग्राफ विधि सोचता हूं कि यहीं पे सरल कर दो तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। कैसे, देखिए भाई मैं इसे मिटा देता हूं, ग्राफ विधि में यहीं पे कर देता हूं, कहा है रेड पेन, देखिए यही कर देता हूं छोटे से तरीके में, अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। ये क्या है, ये है y और ये है y डैश, ये है x डैश और ये है x। ठीक है भाई, आप लोगों को ये बराबर लेने हैं बिल्कुल, ठीक है, जैसे कि छोटा सा कम है थोड़ा सा, तो मैं इसे इस प्रकार कर लेता हूं भाई। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जो पहली वाली चीज होती है वो हमेशा 0 होती है, फिर और आप लोगों को जो गैप लेना है वो बिल्कुल इक्वल इक्वल लेना है। ठीक है, चलिए जैसे कि भाई सबसे हाईएस्ट संख्या कितनी है 5, मैं 6 ले लेता हूं, एक एक फालतू, गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, भाई 1 2 3 4 5 6, इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, और ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा भाई, है, चलिए थोड़ा सा और खींच देते हैं, और अब ये हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है भाई, क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि ये नीचे है तो ये माइनस होगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे बनेगा 1 2 3 4 5, ये भी छोटा सा और बनेगा, और ये है एक्स डैश, ये हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है भाई, चलिए भाई ये है, ये माइनस होगा, 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, देखिए आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है भाई, है भाई, आपके बिना तो कुछ नहीं है चैनल ये। चलिए जी, यहाँ पे हमने कर दिया, अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये करना है कि भाई x का मान क्या है 0, क्योंकि जी ठीक है 0, y का मान क्या है 5, ठीक है भाई 5 ले लेते हैं, y का मान है 5, और ये कौन सा मान था, p मान था। ठीक है, इसके बाद y का मान 0 है, हाँ जी 0 है, और x का मान कितना है 5, ये ले लीजिए 5, ये किसका मान है, q का मान है, इन दोनों को मिला दीजिए, मिला दिया भाई। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था
जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है रेखा जो बनती है संपाती बनती है। और संपाती रेखा कैसी होती है? रेखा के ऊपर रेखा आती है। संपाती रेखा में रेखा के ऊपर रेखा आती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और जिसका मान क्या होता है? संगत होता है प्यारे भाई। ठीक है, चलिए भाई ये था आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ऐसा ही बनेगा यहाँ पे भी। देखो भाई एक समीकरण हो गई। ठीक है, इसके बाद आर का मान है x बराबर 0, y बराबर 5। देखिए y बराबर दोबारा 5 आ गया, हमने दोबारा 5 ले लिया जिसका मान है r। ठीक है भैया, आर ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात ना। इसके बाद है एस। एक्स का मान कितना है? 5। भैया एक्स का मान है 5 और वाई का मान 0, नुके जी 0। इसका मतलब रेखा के ऊपर रेखा आनी है। आ गई रेखा के ऊपर रेखा। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि हमने जो पहले एग्जाम्पल पढ़े थे कि जब ये तीनों बराबर होते हैं तो एग्जाम्पल में संपाती रेखा बनती है, और संपाती रेखा ये रही, रेखा के ऊपर रेखा। तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि हाँ भैया संपाती रेखा ऐसी ही होती है। ठीक है प्यारे भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सवाल समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना भाई। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते भाई।